नमस्कार आप सभी का हमारे आज के टॉपिक में जो है लेट्स। तो अब हमारा लेट्स में पहला टॉपिक है द मैथमेटिक्स ऑफ कनेक्शन। क्या टॉपिक है हमारा? द मैथमेटिक्स ऑफ कनेक्शन, मतलब लेट्स का मैथ से क्या कनेक्शन है। तो ये इसका कनेक्शन है जैसे कि मी प्लस यू। तो मी प्लस यू इक्वल होता है अस, और अस के अंदर जब हम लेट लगा देते हैं तो वो बन जाता है लेट अस, और लेट अस का अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाए तो वो बन जाता है लेट्स। तो ये है एक टाइप का स्ट्रक्चर लेट्स का, मतलब लेट्स का स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मैं आपको बताऊंगा लेट्स की डेफिनेशन, जो है जब हमें बताना हो या कहना हो कि चलो आओ कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर लेट्स का प्रयोग किया जाता है। लेट्स के नेगेटिव सेंटेंस में लेट्स के बाद नॉट लगता है। तो ये थी लेट्स की डेफिनेशन। क्या थी? लेट्स की डेफिनेशन थी वो। तो लेट्स के दो टाइप होते हैं, कोई कमांड देना या किसी से कनेक्शन करना। तो हम सबसे पहले समझते हैं कमांड क्या होता है। कमांड एग्जाम्पल, गो देयर, वहाँ जाओ। तो इसकी इम्प्लीपाइज है आई एम ऑर्डरिंग यू, मतलब मैं आपको कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, आप वो काम करो। जैसे कि यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, डू नॉट गो देयर। तो ऐसे लेट्स के कमांड होते हैं। तो हम बात करते हैं कनेक्शन की। तो कनेक्शन का एग्जाम्पल लेट्स गो देयर, इसकी इम्प्लीपाइज आई एम इंक्लूडेड एंड यू आर इंक्लूडेड, वी गो टुगेदर। मतलब इसके अंदर आप और आपके सामने वाला जो है या आपके पास जो खड़ा है, आप उसको कह रहे हो कि हम दोनों ये काम साथ करते हैं। जैसे कि चलो गरीबों की मदद करते हैं, लेट्स हेल्प ऑफ द पुअर। चलो उसका पीछा करते हैं, लेट्स फॉलो हिम। चलो भगवान की पूजा करते हैं, लेट्स वर्शिप गॉड। तो ये अब मैंने आपको समझाया द मैथमेटिक्स ऑफ कनेक्शन, वो भी लेट्स के साथ। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो वो टॉपिक है द गोल्डन फॉर्मूला इमिटेटिंग एक्शन। तो इसके अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा लेट्स का। तो वो है लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि लेट्स प्लस गो, और उसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं करा, मतलब नो ऑब्जेक्ट। लेट्स गो, चलो चलते हैं। और फिर लेट्स ईट समथिंग, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है? समथिंग है। लेट्स ईट समथिंग। और लेट्स लर्न, इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो है इंग्लिश। लेट्स लर्न इंग्लिश। फिर लेट्स प्लस स्टडी, और उसमें लगेगा नो ऑब्जेक्ट। तो लेट्स प्लस गो हो गया लेट्स गो। लेट्स प्लस ईट समथिंग, लेट्स प्लस ईट प्लस समथिंग, लेट्स ईट समथिंग। लेट्स प्लस लर्न प्लस इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश। लेट्स प्लस स्टडी प्लस नो ऑब्जेक्ट, लेट्स स्टडी। तो ये था स्ट्रक्चर जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए। मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि लेट्स ड्राइव अ कार। लेट्स ड्राइव अ कार, चलो कार चलाते हैं। चलो घूमने चले, लेट्स गो फॉर अ
walk. चलो कुछ खाने चलते हैं. Let's go to eat something. चलो सर के पास कुछ चर्चा करने चले. Let's go to sir to discuss something. तो अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, वो है use this when a group is silent and you want to break the ice. इसका मतलब जो मैंने आपको ये लेट्स एक्सप्लेन करा है वो आप तब यूज करो जब आपका कोई भी ग्रुप हो, आप कोई स्टूडेंट हो, आपका वो वाला ग्रुप हो, या फिर आपका कोई ऑफिस में ग्रुप हो. अगर आपको उसके अंदर ब्रेक आइस मतलब उसके अंदर आपको कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है या फिर आपको कॉन्वर्सेशन में कोई चीज करनी है वो बताना है, तब आप यूज करोगे लेट्स, जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देख ही लिया होगा. तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ. वो है द नेगेटिव फॉर्म्स सेटिंग बाउंड्रीज. मतलब अब मैं आपको लेट्स का नेगेटिव फॉर्म बताऊंगा और वो भी अच्छे से. सेटिंग बाउंड्रीज मतलब एकदम अच्छे से. तो लेट्स प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसके अंदर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, जैसे कि हमने इसमें भी यूज करी थी. तो और एग्जाम्पल मतलब मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल बताता हूँ, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट टू लर्न समथिंग. सो द एग्जाम्पल्स आर लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट स्लीप नाउ, लेट्स नॉट कॉपी अदर्स. तो जैसे कि एग्जाम में कॉपी करना या फिर किसी टेस्ट में कॉपी करना, ऐसे. लेट्स नॉट कट ट्रीज. तो कट ट्रीज तो एनवायरनमेंट पर है, लेट्स नॉट कट ट्रीज. और एग्जाम्पल जैसे कि लेट्स नॉट वॉच मूवी. चलो मूवी नहीं देखते हैं. चलो हमला नहीं करते हैं. लेट्स नॉट अटैक. चलो दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाते हैं. लेट्स नॉट गो आउटसाइड विद फ्रेंड्स. तो आपको, मुझे लगता है आपको नेगेटिव फॉर्म अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. उससे पहले मैं आपको ये इसकी भी कोई चीज बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है. समटाइम्स लीडरशिप्स मीन सेइंग नो कलेक्टिवली टू बैड आइडियाज. मतलब अगर आप कोई जॉब करते हो, उसमें अगर आप लीड कर रहे हो और उसके अंदर आप नो कह रहे हो, तो उसका मतलब है वो कोई बुरे आइडिया के जैसा है. तो हम ये नो हम इसके लिए यूज करते हैं. तो हम बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ. तो अब हम करेंगे जोन 1. तो हमारा जोन 1 है द बोर्ड रूम. हमारा जोन 1 क्या है? हमारा जोन 1 है द बोर्ड रूम. इसका मतलब होता है लीडिंग टीम मीटिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स. क्या होता है? लीडिंग टीम मीटिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स. मतलब आपके कोई टीम का प्रोजेक्ट या फिर कोई मीटिंग होती है उसके लिए. तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मीटिंग्स प्रोजेक्ट्स मतलब समझो यहाँ आप या आपका कोई एम्प्लॉय, मतलब जॉब में अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो खड़ा है और यहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है. क्या एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है और सामने एक बेंच है और बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं और वो जो बोल रहा है वो सुन रहे हैं. और मीटिंग्स वो होती है मतलब बस ये एक जगह पर लोग बैठे हुए हैं और कुछ वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में. तो इसे कहते हैं टीम मीटिंग. और जब कोई एक्सप्लेन करता है, जो लोग बेंच पर या चेयर्स पर बैठे होते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्ट्स. तो
टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। तो सबसे पहला आता है टॉपिक फोकस, किसी चीज पर फोकस करना। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके बारे में बात करना। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको बताया था यहाँ कोई आदमी खड़ा है, वो आपको ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, समझो यही प्रोजेक्ट है हमारा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये आदमी कह रहा है, ऐसे बहुत सारे आदमी खड़े हैं, चलो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो इसका ये मतलब हो गया, मतलब हमारा इस पर फोकस है कि हमें ये चीज करनी है। तो ये अब आता है, फोकस हो गया। अब कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब किसी के साथ मिल जाना, जैसे कि लेट्स शेयर आवर आइडिया। तो हम प्रोजेक्ट के लिए वापस यही एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ आप खड़े हो और यहाँ आपका कोई एम्प्लॉय खड़ा है कहाँ, और तो आपको उसके साथ आपका आइडिया शेयर करना है ताकि वो आपकी मदद कर सके। तो आपने ये प्रोजेक्ट क्या है उसका आइडिया उसे शेयर कर दिया कि ये आइडिया है, अब आप मेरी मदद करो। तो इसके अंदर उन्होंने आइडिया शेयर करा और उसके साथ कोलैबोरेशन करा। तो इसने इस और आदमी के साथ करा, इसने एक और आदमी के साथ करा। तो ऐसे करते करते ये बहुत सारे आदमियों के पास फैल गया और वो कोलैबोरेशन हो गया। तो ये कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ, जो है लेट्स मेक अ प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। समझो यही आपका प्रोजेक्ट है और आपने, ये आप हो, आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया। आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, या आप हो, आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो अब आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे या फिर आप जो भी जॉब करते हो आपके जॉब्स में फ्रेंड होंगे, आप अब उन्हें कहोगे, ये समझो आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप इन्हें कहोगे चलो अब अगला स्टेप करते हैं। अब अगला स्टेप करते हैं। तो अब अगला स्टेप करते हैं मतलब हमने ये स्टेप पार कर लिया, अब हम दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट तो हो गया, अब हम करेंगे दूसरा प्रोजेक्ट। मतलब अब इस दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में आप प्लानिंग करोगे। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग हमें क्या करनी है, जिसकी इस प्रोजेक्ट को हमें अच्छे से करना है, इसे हमें प्रमोट करना है, तो इसे कहते हैं प्लानिंग। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है लॉजिस्टिक्स। लेट्स डिसाइड ऑन अ टाइम। मतलब किसी समय पर इसके बारे में डिसाइड करेंगे। जैसे कि आज आपने आपका प्रोजेक्ट कर लिया, तो आपका अगला प्रोजेक्ट आप सोच रहे हो आप कभी और करो, जैसे कि परसों करो, या फिर आपने इसकी डेट फिक्स कर दी, या फिर आपके बॉस ने या किसी ने आपको डेट फिक्स करा दी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ 5 दिसंबर। तो उस टाइम के लिए आपको अगला करना है, मतलब उसके बारे में डिसाइड करना है। ये टाइम आएगा तब हम इसके बारे में और डिसाइड करेंगे, अगला स्टेप करेंगे। ओके, तो आता है सपोर्ट। तो इसका एग्जाम्पल लेट्स हेल्प ईच अदर, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि एक दूसरे की मदद करते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट है
आपको पता ही होगा ये हमारा प्रोजेक्ट है। आप इस पर मतलब आपका कोई एम्प्लॉय इस पर काम कर रहा है या फिर आपको कोई फ्रेंड इस पर काम कर रहा है तो वो अकेला है, तो आप सोचोगे अरे सब उसकी हेल्प करते हैं, लेट्स हेल्प ईच अदर, सबकी मदद करते हैं। अगर ये आप हो, आपके फ्रेंड्स भी बोलेंगे लेट्स हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, उसकी भी मदद करते हैं, मतलब इसकी हमने मदद करी ताकि वो अच्छे से प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि एक अकेला बंदा कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर नहीं सकता। तो हमारा जोन 1 तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं हमारे जोन 2 पर, जो है द स्टडी ग्रुप, जो है जोन 2 द स्टडी ग्रुप। तो इसका मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रिपरेशन। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ मिलकर किसी चीज को याद कर रहे हो, किसी चीज का प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्स के अंदर या टेस्ट के अंदर अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ आप प्रिपेयर करते हो तो उसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रिपरेशन। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल आता है एक्शन के अंदर। किसके अंदर? एक्शन के अंदर आता है। तो उसका एग्जाम्पल, लेट्स रीड द चैप्टर टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर चैप्टर पढ़ते हैं। समझो ये आपने आपकी बुक खोली हुई है और आप ये आपका कौन सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, और आप ये रहे आपके ये बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप उन्हें कहते हो कि चलो ये चैप्टर एक साथ पढ़ते हैं। तो उससे आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, उनकी रीडिंग भी हो जाएगी, मतलब हमने साथ में काम करा तो वो और जल्दी हो गया। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जो है इंक्वायरी। तो मतलब किसी से इंक्वायरी लेना, किसी से कुछ नॉलेज लेना, जैसे कि लेट्स आस्क ईच अदर क्वेश्चंस, मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। समझो आपने ये चैप्टर पूरा कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, तो आप एक दूसरे से पूछोगे, ये आपके इतने सारे फ्रेंड्स, अब आप बोल रहे हो चलो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उनके आंसर बताने हैं। तो वो आपने उनसे पूछा, उन्होंने आंसर बताया, आपने सबसे पूछ लिया, फिर सब एक दूसरे से पूछते रहेंगे, तो उसे क्या गया, उसे कहते हैं हम इंक्वायरी, किसी से इंक्वायरी लेना। तो ये टॉपिक भी हमने समझ लिया। तब आता है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी होता है मतलब किसी चीज का प्लान बनाना, जैसे कि लेट्स मेक अ स्टडी प्लान। जैसे कि अगर किसी को चैप्टर नहीं आ रहा आपके फ्रेंड्स में से, तो उन्होंने बोला कि इसे हम स्ट्रेटजी करके आसान करते हैं। इस फ्रेंड को नहीं आ रहा, आप तीनों ने प्लानिंग करी और इसे बताया ऐसे लर्न करो, आपको अच्छे से हो जाएगा, मतलब आपने एक टाइप की स्ट्रेटजी निकाल दी। तो ये हो गया एग्जाम्पल। फिर हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से स्टडी करना, जैसे कि लेट्स स्टडी फॉर 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स के लिए हम पढ़ाई करते हैं। आप सब 30 मिनट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मतलब डिसिप्लिन है, आपने उन्हें बताया कि हम इतने मिनट तक पढ़ाई करेंगे। और फिर आता है रिकवरी। आपने ये सब तो कर लिया पढ़ाई, फिर उसके बाद आता है लेट्स टेक अ ब्रेक, थोड़ा आराम लेते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का आपने आराम ले लिया। आप कह रहे हो चलो अब हमने 30 मिनट्स पढ़ाई कर लिया, ब्रेक लेते हैं, फिर हम और पढ़ाई करेंगे। तो हमने बीच में रिकवरी भी कर ली, एक्शन हो गया, इंक्वायरी हो गया, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, रिकवरी, सब कुछ हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको जोन 2 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है जोन 3। वो है लाइफस्टाइल एंड सोशल प्लानिंग, मतलब आपका लाइफस्टाइल और आपकी सोशल
प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक है द वर्कआउट और एक द इवेंट। तो इसके अंदर द वर्कआउट मतलब आपने इसे स्टार्ट करा, आपकी ये सोशल प्लानिंग है। अब से मैं हर रोज वर्कआउट करूंगा, या फिर कोई इवेंट आता है उसकी प्लानिंग करते हो, हमें इवेंट में ये करना है, हमें इवेंट में ये करना है, तो आप प्लान करते हो हमें इनमें क्या करना है। तो हमारा सबसे पहले हम करते हैं द वर्कआउट। तो जैसे कि लेट्स स्ट्रेच फर्स्ट, लेट्स डू पुशअप्स, लेट्स रन फॉर 10 मिनट्स। मतलब हमने वर्कआउट अभी स्टार्ट करा है, तो इसके अंदर हम ये चीजें करेंगे, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम हैवी वेट्स नहीं उठाएंगे या फिर कुछ हैवी नहीं करेंगे, तो ये हमने स्टार्ट करा है हमारी सोशल प्लानिंग। तो द वर्कआउट समझ लिया। अब आ जाता है इवेंट। तो इवेंट के अंदर जैसे कि लेट्स डिसाइड अ डेट, मतलब आपका जो भी इवेंट हो रहा है, जैसे कि मैरिज हो रही है या फिर कोई पार्टी हो रही है, हाँ पार्टी हो रही है समझ लो, तो उसकी आप सबसे पहले डेट प्लान करोगे। तो डेट क्या है समझ लो, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को वो पार्टी हो रही है, तो आपने डेट डिसाइड कर ली। फिर आप करोगे गेस्ट्स को इनवाइट, लेट्स इनवाइट गेस्ट्स। मतलब पार्टी आप एक अकेले थोड़ी करोगे, आप ऐसे बहुत सारे गेस्ट्स को बुलाओगे। आपने इतने सारे गेस्ट्स बुला दिए, उन्हें आपने कार्ड्स दिए कि हमारी पार्टी है आप आओ, तो इतने सारे लोग आ गए। तो अब डेट भी डिसाइड हो गई, गेस्ट भी हो गए, तो ये हमारी सोशल प्लानिंग हो रही है। फिर लेट्स ऑर्डर फूड, खाना मंगाते हैं। तो अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो आप उसमें खाना भी रखोगे, जिसकी खाने में बहुत चीज़ें होती है, रोटी, सब्जी, सैलेड, हेल्थी आप सैलेड खा सकते हो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो सैलेड खा सकते हो। स्वीट्स में काजू कतली हो सकता है, कोई गुलाब जामुन हो सकता है। तो ऐसे आपने खाना भी ले लिया। अब लास्ट आता है लेट्स सरप्राइज हिम, मतलब अगर आपने किसी को नहीं बताया कि इवेंट क्या है, तो आप उसे सरप्राइज कर रहे हो ना। ये मैंने आपके लिए हमने सरप्राइज करा है, आपके लिए हमने पार्टी प्लान करी है, तो लेट्स सरप्राइज हिम। तो जोन 3 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे जोन 4 की तरफ। जोन 4 वो है सिविक ड्यूटी एंड इंक्वाइट। क्या है सिविक ड्यूटी एंड इंक्वाइट? तो इसका मतलब होता है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन पब्लिक स्पेसेस। मतलब आपको कोई सिटीजन प्लेसेस के अंदर एकदम रिस्पॉन्सिबल बनना है। जहाँ पब्लिक जो प्लेसेस होती है वहाँ आपको एकदम रिपब्लिक रहना है। जैसे कि लेट्स नॉट लिस्ट फॉर पब्लिक बिहेवियर। तो अब मैं यहाँ लिस्ट है आपकी जो हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हाइजीन रहना है, तो लेट्स नॉट स्प्लिट हियर। तो यहाँ हमें थूकना नहीं है, ताकि हमारा जो भी हमारी ड्यूटी है, ये हमारी एक ड्यूटी होती है कि हमें हमारी कंट्री या फिर हमारा जो भी देश है, हमारी कंट्री है, उसे क्लीन रखना है। तो ये हाइजीन। फिर है क्लीनलेस, लेट्स नॉट लिटर, लेट्स कीप द पार्क क्लीन। मतलब यहाँ हम कुछ गंदगी नहीं करते हैं, हम यहाँ कहते हैं हम कुछ फेंक नहीं देते, प्लास्टिक बोतल्स नहीं फेंकते नहीं हैं, और कहते हैं हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो इसे कहते हैं क्लीनलेस। और हमारा जो भी पार्क है, कंट्री है, रोड है, उसे क्लीन रखे। और फिर रिस्पेक्ट, लेट्स नॉट प्लग फ्लावर्स। मतलब हमें फ्लावर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए। और फ्लावर्स को तोड़ना मतलब होता है प्लग। और फिर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लेट्स नॉट फाइट ऑन स्मॉल थिंग्स। मतलब छोटी छोटी बातों पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। और हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए ताकि हम एकदम सेफ रह सकें, वो है जैसे कि द पार्क फॉर पीस एंड फ्रेश एयर यूज लैंग्वेज टू प्रोटेक्ट दैट इन्वायरमेंट। मतलब
अगर आपको कुछ पीस चाहिए, सुकून चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, तो आप वो लैंग्वेज यूज करो जो मैंने आपको बताई है। ये सारी चीजें करो और हमारे एनवायरनमेंट को बचाओ। तो जोन 4 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं एक स्टोरी के तरफ। द कॉस्ट ऑफ साइलेंस, अ स्टोरी ऑफ सेपरेशन। मतलब जैसे कि द सिचुएशन, अ वाइफ रिमेन्स एट होम while her husband works overseas. She cannot join him because she cannot survive there without English proficiency. मतलब जैसे कि एक वाइफ होती है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। तो वाइफ रहती है घर पे काम करने के लिए और क्या कहते हैं, उसका जो हस्बैंड होता है वो जाता है ऑफिस के लिए। और अगर उसकी पत्नी को भी अगर जॉब करनी है तो उनके सामने लग जाता है एक लैंग्वेज बैरियर। मतलब उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, तभी वो जा सकते हैं वहाँ। और बहुत सारे जो वुमेन्स होती है, वाइफ होती है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। इसके लिए मैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, जो भी चाइल्ड्स है, मतलब भी बच्चे हैं, गर्ल्स है वो, तो उन्हें अच्छे से एजुकेशन कराओ ताकि वो भी बड़े होकर कुछ बड़ा कर पाए और आपका नाम भी रोशन कर पाए। तो मैं आपको ये कह देता हूँ, तो आप गर्ल्स को भी एजुकेट कराएं। तो होम से वो वहाँ जा तो नहीं सकते क्योंकि कहते उनके हस्बैंड ने कर लिया, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसके लिए वो जॉब नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके आगे लैंग्वेज बैरियर लग चुका है। और एक और पैराग्राफ रीड करते हैं। पैराग्राफ, द रियलिटी, इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज द ब्रिज टू फैमिली रिनंसिएशन। डोंट वेट until the situation is desperate. मतलब इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक ब्रिज है। समझो ये ब्रिज है जो जहाँ फैमिली होती है उन्हें रिनोफिएशन करती है। रिनोफिएशन मतलब ज्यादातर साथ नहीं रह पाते वो, तो इसके लिए डोंट वेट until the situation is desperate, मतलब इसके लिए वो लम्हा मत ढूंढो जो डेस्परेट है, मतलब जो सही है। आप अभी से कुछ लर्न करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो वही चीज आप करना शुरू कर दो। आप सही समय का वक्त मत करो। सही समय बहुत कम लोगों के पास आता है जब वो सक्सेस हो जाते हैं। और आपको भी अगर सक्सेस होना है तो आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको ये अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो वह है डिग्रीज वर्सेस स्किल्स, अ स्टोरी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ दिया है, उससे आप समझेंगे कि स्किल्स और डिग्रीज में क्या सक्सेस होता है, मतलब क्या डिफरेंस होता है और किससे आपको सक्सेस मिलता है। द ट्रैप, many hold advanced degrees but struggle to find high paying jobs because they cannot communicate fluently. तो बहुत लोग ऐसी बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं, MBA, MA, MSc, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं ताकि उन्हें अच्छे पेड जॉब्स मिल सके, फिर पर उन्हें जो पेइंग जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, उन्हें नहीं मिलती क्योंकि वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो अब बताते हैं हम आपको द ट्रूथ क्या है। द ट्रूथ, सक्सेस लाइफस्टाइल असेस्ड करियर ग्रोथ ऑफ्टन comes not from the degree itself but from the skills of communication. जो सच है वो सक्सेस आता है लाइफस्टाइल असेस्ड और करियर ग्रोथ से,
और वो सिर्फ डिग्री से नहीं आता, वो आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल से। मतलब आप इंग्लिश या कोई लैंग्वेज आप कैसे बोलते हो, कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो। तो यार द लेसन हम पढ़ते हैं। द लेसन है द लेसन बेसिक डिग्री प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू एडवांस डिग्री विदाउट इंग्लिश। मतलब अगर आपने बेसिक डिग्री ली, अगर आपकी बेसिक डिग्री भी है और अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो आपकी एडवांस डिग्री हो जाएगी बिना इंग्लिश के। मतलब वो आपको एडवांस डिग्री मिल जाएगी बिना आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको, अगर आपको हाई पेड जॉब्स चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोकैबुलरी वॉल्ट। वोकैबुलरी वॉल्ट इंटरनेशनल स्टेट्स। तो ये जो है वो होता है वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ह्यूमन कंडीशन। अब मैं आपको कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स बताऊंगा जो यूज होते हैं कोई जो आदमी होता है उसका जो भी कंडीशन है वो बताने में। तो जिसकी अनकॉन्शियस, तो वो होता है वरीड, नर्वस और अनईजी अबाउट अनसर्टन आउटकम। मतलब अगर वो घबराया हुआ होता है, मतलब नर्वस होता है, या फिर उसे किसी आउटकम मतलब अचानक से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो आसान भी नहीं होती, तो उसे कहते हैं अनकॉन्शियस। फिर आता है फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग अनॉयड और डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू वांट। मतलब आपको गुस्सा आता है या फिर आप दुखी होते हो क्योंकि आपको जो चीज चाहिए आपको वो मिल नहीं पाती। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्रस्ट्रेटेड। और जब भी आपको चीज ना मिले जो आपको चाहिए तो वहां स्टॉप मत हो, उसके आगे बढ़ते जाओ। आप फर्स्ट कदम हार गए, सेकंड कदम हारोगे, थर्ड हारोगे, पर फोर्थ तो जीत कर ही रहोगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या करना है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिर आता है मिसरेबल, वो है व्रेंचेडली, अनहैप्पी, अनकंफर्टेबल और सफरिंग। मतलब जो बहुत ज्यादा नाखुश है और अनकंफर्टेबल है या फिर किसी चीज से सफर कर रहा है तो वहाँ हम यूज करते हैं मिसरेबल। मतलब कोई आदमी है जो चल नहीं पाता, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो उनके लिए मिसरेबल यूज होता है। मतलब वो सफरिंग होते हैं या फिर अनकंफर्टेबल होते हैं। फिर आता है रिलायबल, ट्रस्टवर्थी एंड कंसिस्टेंट। मतलब वो सब पर भरोसा कर लेता है और उसका जो भी स्वभाव है वो एक ही रहता है। फिर आता है एस्केटिक्स, someone who practices self-discipline like a monk। तो कोई जो खुद से डिसिप्लिन में काम करता है, खुद से like a monk। monk एक एनिमल है जो खुद से प्रैक्टिस करता है, और एस्थेटिक्स उसे ही बोलते हैं जो खुद से प्रैक्टिस करता है। तो वोकैबुलरी वर्ल्ड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो हम अब समझ रहे थे वोकैबुलरी वर्ल्ड इंटरसल स्टेट्स, पर अब हम समझेंगे वोकैबुलरी वर्ल्ड द नेचर ऑफ थिंग्स। मतलब एडजेक्टिव्स फॉर डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब आप कौन से वर्ड यूज करते हो जो आपके अराउंड है। मतलब आपके अराउंड पेड़ है तो आप क्या यूज कर सकते हो। मतलब आपके
जो आपका इन्वायरमेंट क्या है, कैसा है, उसके लिए। तो हमारा यहाँ वर्ड आता है सस्टेनेबल। तो उसका मतलब है एबल टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टन रेट और लेवल, लॉन्ग लास्टिंग। मतलब एक चीज पर मेंटेन होना, उस लेवल पर मेंटेन होना जो, और वो भी बहुत टाइम तक। जैसे कि आप का बैकग्राउंड अभी ट्रीज का है, आप ट्री के पास बैठे हो तो, और वो बहुत देर से बैठे हो और आप मेंटेन होकर बैठे हो, तो उसे कहते हैं हम सस्टेनेबल। तो फिर आता है फ्रेगाइल, इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। मतलब जो चीज एकदम आसानी से टूट जाती है या डैमेज हो जाती है। तो ज्यादातर डैमेज होने वाली चीज जैसे टाइल्स या फिर ग्लास, वो आसानी से टूट जाती है या डैमेज हो जाती है। तो अगर आपका उसका बैकग्राउंड है तो आप कह सकते हो फ्रेगाइल, माई एनवायरमेंट इज फ्रेगाइल। मतलब वो चीज टूटी हुई ही है या फिर डैमेज हुई हुई ही आपके पास है, तो उस एनवायरमेंट को हम कहते हैं फ्रेगाइल। फिर आता है इंटरनल, उसे कहते हैं लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉरएवर विदाउट एंड। मतलब बिना मरे बस वो रहती है, कभी मरी नहीं, कभी मरती ही नहीं, और उसका कुछ खत्म होती ही नहीं, उसका कुछ एंड है ही नहीं, तो उसे कहते हैं हम एटर्नल। तो फिर आता है इनफेलिबल। तो इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। मतलब अगर आप गलत हो या आप मिस्टेक कर रहे हो तो उसके बारे में वो चीज आपको मतलब सही नहीं लग रही, मतलब आपकी गलती है पर आप मान नहीं रहे। अगर आपका वैसा बैकग्राउंड है, मतलब इन्वायरमेंट है कि अगर आपके साइड में कोई है वो खुद की गलती नहीं मान रहा है या फिर गलत होने की गलती नहीं मान रहा है, तो उसे कहते हैं हम इनफेलिबल। फिर आता है फैटल, कॉजिंग डेथ लीडिंग टू फेलियर और डिजास्टर। मतलब फैटल ऐसा बैकग्राउंड है जो जिससे कहते हैं हम मर भी सकते हैं या फिर किसी चीज के फेलियर या फिर बहुत डिजास्टर के तरफ, मतलब बहुत हमारे साथ बहुत खराब हो जाता है। जैसे कि फौज के अंदर वहाँ फैटल इन्वायरमेंट होता है बहुत टाइम, बहुत ज्यादा टाइम तक, मतलब कॉजिंग डेथ, वो लड़ते हैं तो उनकी डेथ होती है, तो उसे ही कहते हैं फैटल। ऐसे बहुत सारे भी इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ ये यूज होता है। अब आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो वो है माय डेली प्रोटोकॉल। इसका मतलब है हाउ टू एक्चुअली इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। मतलब आप जो भी इंग्लिश बोलते हो आप एकदम उसमें फ्लुएंट कैसे बने। तो वो है मेक योर ईयर हैबिटेबल, लिसन टू इंग्लिश कंटेंट फॉर 1 hour every day, train your brain to recognize patterns subconsciously। तो आपके जो भी कान है उनमें एक हैबिट डाल दो कि आपको हर रोज 1 घंटा इंग्लिश के जितने भी कंटेंट होते हैं, मतलब हम जो भी इंग्लिश वाले कॉन्वर्सेशन वीडियोस होते हैं, हमें 1 घंटे तक हर रोज ये सुनने हैं। इससे हमारा जो माइंड होता है वो ट्रेन हो जाता है और वो हर जितने भी पैटर्न्स होते हैं सबकॉन्शियसली वो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। तो अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो इसके बाद आपका टॉपिक आता है एक्सपेंड योर ओरिजिनल, लर्न 20 न्यू वर्ब डेली इन ऑल 4 फॉर्म, रेफरेंस, डिक्शनरी और वर्ब लिस्ट। तो आप हर रोज 20 नहीं वर्ब याद करो और उसके चारों फॉर्म, और वो भी कोई डिक्शनरी या वर्ब लिस्ट में। आप डिक्शनरी में भी कर सकते हो या फिर वर्ब लिस्ट वाली बहुत बुक्स आती है जिसके अंदर वर्ब्स
आती है। फिर वेरीफाई एंड प्रैक्टिस। डोंट जस्ट कंज्यूम, प्रोड्यूस। ट्राई टू ट्रांसलेट sentences in your head before the speaker gives the answer। मतलब ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि वो स्टार्टिंग में हिंदी लिख देते हैं और फिर वो इंग्लिश लिखते हैं, तो उसका मतलब हो गया कि उनकी ओनली हिंदी लिखी हो, तो वो जो आंसर बनाते हैं उससे पहले आप सारे आंसर बना दो और फिर चेक करो आपकी क्या गलतियां हैं, और फिर उन्हें हर रोज प्रैक्टिस करो। इससे आपका डेली प्रोटोकॉल एकदम इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आता है इमीडिएट एप्लीकेशन, योर टर्न। इसका मतलब है ट्रांसलेट दीज थॉट्स इनटू इंग्लिश, कवर द राइट साइड टू टेस्ट योर सेल्फ। जैसे कि आपका थॉट क्या है? डेंस इन द रेन, हेल्प द पुअर, डोंट लूज होप, डोंट टेक विदाउट आस्किंग। तो ये आपका थॉट है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ऐसे थॉट सोचते होंगे और उसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, जैसे कि लेट्स रेन इन द डांस, लेट्स हेल्प द पुअर, लेट्स नॉट लूज होप, लेट्स नॉट टेक थिंग्स विदाउट आस्किंग। तो आप ये सोचते होंगे कि हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, पर असली आंसर्स तो ये होते हैं। मतलब यहाँ लेट्स यूज नहीं हुआ गया है और यहाँ लेट्स यूज हुआ गया है। तो ये वाले जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है और ये वाले सेंटेंसेस करेक्ट है। तो इससे हमें समझ आता है कि कौन से सेंटेंसेस हम गलत बोलते हैं और कौन से सही। तो आज से आप ये ट्राई करो कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहते आपके थॉट बोल पाओ, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कोई भी एप्लीकेशन से उस पर रिसर्च करो। मतलब आपको कैसे करना है उस पर अच्छे से रिसर्च करो और देखो कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, और जो गलत है उनकी प्रैक्टिस करो। तो मुझे लगता है आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा ये टॉपिक है स्टार्ट बिफोर यू आर ड्राइंग। मतलब आप डूब रहे हो तो उससे पहले आप स्टार्ट करो। Many wait until the water reaches their nose until they are desperate for a job or a visa to learn English. Do not wait for desperation. मतलब many wait until the water reaches their nose। मतलब वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं करूँगा। ऐसे करते करते जो पानी है वो उनके नाक तक आ जाता है। तो फिर उन्हें कहते सीखनी ही पड़ती है, उन्हें कोई जॉब या वीज़ा के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है। तो कहते फिर वो इंग्लिश सीखते हैं और वो जो डेस्परेशन है वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते और एकदम शुरू कर देते हैं। पर वो स्टार्टिंग से शुरू नहीं करते, वो बीच में से शुरू कर देते हैं। पर हमें स्टार्टिंग से लर्न करना है। तो यहाँ हमारे वीडियो का एंड होता है। तो लेट्स लर्न इंग्लिश टुगेदर। बाय।